अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिंजे से मुताल्लिक़ एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, टिशू पेपर, टॉयलेट पेपर है असल तो ये, और इसका काम ही टॉयलेट वॉशरूम में इस्तेमाल होने का है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आपने देखा होगा कि इसका चलन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बहुत है। आप उम्रा करने जाएंगे तो आपको होटल में ये टॉयलेट पेपर, 5 स्टार होटल में जाएंगे वहाँ पे भी ये टॉयलेट पेपर आपको आपकी सीट के पास लगा हुआ नज़र आएगा। इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है और असलन इस्लाम से ही गैरों ने ये टॉयलेट पेपर को चुराया है। पहले ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में डेले चला करते थे, पाक मिट्टी के डेले, तो उनसे लोग इस्तिंजा किया करते थे अगर पानी मौजूद नहीं होता था। अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद को नाजिल किया तो खूब पाकी हासिल करने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे तरीक़े से पाकी हासिल करने की ताकीद फरमाई और फरमाया कि डेलों के साथ साथ पानी का भी इस्तेमाल किया जाए। यानी इस्तिंजा करने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि मिट्टी के 3 डेले इस्तेमाल किए जाएँ और उसके बाद पानी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन कभी इमरजेंसी में ऐसा हो कि पानी ना हो तो क्या हो, तो पाक डेलों से भी मिट्टी के इस्तिंजा किया जा सकता है। तो पहले ज़माने में ये तो थे नहीं टॉयलेट पेपर, तो लोग डेलों का इस्तेमाल किया करते थे। और आज भी होता है ना कि हम कहीं सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में इस्तिंजे की ज़रूरत पेश आ जाए तो हम कोई डेला तलाश करते हैं, मिट्टी का डेला लिया, इससे इस्तिंजा कर लिया। फिर अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ी हैं, तो ये टॉयलेट जो पेपर है ये डेलों का काम करता है। और इस्तिंजा करने का बेस्ट तरीक़ा ये है कि आप सबसे पहले टॉयलेट पेपर यूज़ कीजिए और उसके बाद पानी का इस्तेमाल कीजिए। पानी और डेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, पुराने ज़माने में, पानी और डेला, अगर सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर लें आप ये भी जायज़ है, सिर्फ डेले का इस्तेमाल कर लें ये भी जायज़ है। लेकिन पाकी हासिल करने का, इस्तिंजा करने का नंबर 1 तरीक़ा ये है कि आप डेले का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद पानी से वॉश कर लें। अब इस ज़माने में हमारे ये टॉयलेट पेपर है। होटल्स में आपने देखा होगा, फ़्लाइट्स में देखा होगा, और अब तो मॉल वगैरह में जो टॉयलेट बना हुआ था वहाँ पे भी आपने इसको देखा होगा। ये बहुत काम का है। जिन लोगों को पेशाब के कतरों के आने की शिकायत है उनके लिए भी ये बहुत काम का है। अच्छे तरीके से पाकी हासिल करना है तब भी ये काम आना है, इसीलिए हम इसको अपनी आदत बनाएं। हमारे माशरे में टॉयलेट पेपर को यूज़ करने का मिजाज नहीं है, आदत नहीं है। हमारे घरों में लोटा होता है, पानी होता है, लेकिन टॉयलेट पेपर नहीं होता। इसको इस्तेमाल करने की आदत बनाइए। और इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है? बेहतरीन तरीक़ा इस्तिंजे का ये है, देखिए आजकल पेशाब के कतरों की शिकायत बहुत कॉमन हो गई है। मैं अगर यूँ कहूँ कि अक्सर जो लोग हैं उनको पेशाब के कतरों की शिकायत है, क्योंकि खान पान हमारे बहुत ख़राब हो गए हैं। तो आप इस्तिंजा कीजिए, पेशाब आपने किया, इस्तिंजे से आप फ़ारिग हो गए, तो अब आप इस टॉयलेट पेपर का यूज़ कीजिए। छोटा बड़ा इस्तिंजा दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इससे पाकी हासिल कीजिए, है ना, छोटे बड़े इस्तिंजे की जगह को इससे साफ़ कीजिए। पेशाब के कतरों की जिन लोगों को शिकायत है तो थोड़ा सा पैर पे ज़ोर डालकर, थोड़ा सा पेट पे ज़ोर डालकर, या खांसने वाले अंदाज़ में, जैसे भी आपको लगे कि पेशाब के कतरे आ सकते हैं, तो आप इस टिशू पेपर के ज़रिए आप इस्तिंजा कीजिए, उसके बाद पानी से वॉश कर लीजिए। दोनों चीज़ों को हमें इस्तेमाल करने की आदत बनाना चाहिए। सफ़र में टॉयलेट पेपर बहुत काम आता है। मान लीजिए आप सफ़र पे गए हुए हैं, अब पानी नहीं है, आपको इस्तिंजा करना है, इसके ज़रिए आप इस्तिंजा कर सकते हैं। इसी तरह से आजकल हम लोग जाते हैं ना, मॉल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ के टॉयलेट वगैरह, जैसे स्टेशन है, ट्रेन्स हैं, और भी कभी ऐसा होता है कि वॉशरूम ऐसे गंदे होते हैं। इंग्लिश टॉयलेट तो लगा हुआ है लेकिन वो साफ़ नहीं है, या इंडियन टॉयलेट भी है तो वो इतना गंदा है कि लोटा ठीक नहीं है और बैठ कर नहीं कर सकते, तो मजबूरी में खड़े होकर इस्तिंजा करने की इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है। तो उस मौके पर भी हम इस टिशू का, इस टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान सा है। आप इसको बिल्कुल ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद पेशाब आपने कर लिया, उसके बाद आप पेशाब के कतरों को इसके अंदर जज्ब करते रहें और उसको फेंक दें। पानी अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी ये टॉयलेट पेपर जो है ना, इसके ज़रिए आपका इस्तिंजा हो जाता है, बशर्ते कि पेशाब पखाना आपके बॉडी के किसी हिस्से पर ना लगा हो। अगर इतना लग गया कि वो हथेली का जो आपका एरिया है, इस हथेली के एरिया के बराबर अगर ये लग गया
तो फिर आपको वॉश करना लाजमी हो जाएगा। तो इमरजेंसी की सूरत में ये टॉयलेट पेपर बहुत काम आता है। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, यही आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने घरों में भी जैसे हम नल लगाते हैं ना पानी के लिए, ऐसे ही टॉयलेट के बराबर में नल के साथ साथ इसको टांगने का, इसको लगाने का भी एक फ्रेम लगवाएं, एक हैंगर लगवाएं जिसमें हमारा टॉयलेट पेपर लगा हो। और सफ़र में आप कहीं घूमने जा रहे हैं, उस मौके पर ये टॉयलेट पेपर आप साथ रखें। बाई चांस अगर आपको पानी नहीं मिलता है तो इसके ज़रिए भी इस्तिंजा किया जा सकता है। अब चूँकि ये अजीब हमें इसलिए लगेगा क्योंकि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इसको इस्तेमाल किया और फर्स्ट टाइम जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये बहुत राहत और आराम देता है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है इस्तिंजा करने का बेहतरीन तरीक़ा 3 डेले और पानी, तो दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करें। और इमरजेंसी में सिर्फ टॉयलेट पेपर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि यार पेपर तो इस काम में नहीं आता है, तो ये जो टॉयलेट पेपर है ये टॉयलेट के इस्तेमाल के लिए ही इसको बनाया गया है, समझ रहे हो। लिखने की जो चीज़ें हैं उसका अदब और एहतराम अपनी जगह है, लेकिन ये लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो कागज़ है ये टॉयलेट ही के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल जायज़ है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें पता चली होंगी और इस्तिंजा करने का बेहतरीन तरीक़ा भी आपको पता चल गया होगा। जैसे कि बाज़ दफ़ा कभी हमें इस्तिंजा करना है और वहाँ लोटा और पानी का सिस्टम ऐसा है कि कराहत हो रही है, तो भाई आपकी जेब में टिशू है, आपकी जेब में टॉयलेट पेपर है, निकालो, आप इस्तिंजा करो अपना, है ना। तो आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपकी इससे नमाज़ें भी नहीं छूटेंगी। और जिन लोगों को कतरे आने की शिकायत है उनके लिए बड़ा आसान ये है कि बाद में कुछ लोगों को कतरे आते हैं 5-10 मिनट के बाद, तो आप इसको फ़ोल्ड करके इस तरह से आप इसको एक गद्दी टाइप से बना के फ़ोल्ड करके आप अपने नेकर में शर्मगाह पर इसको रख दीजिए जहाँ से पेशाब के कतरे आते हैं, और आपको ये लगे कि अब पेशाब के कतरे निकल गए तो आप इसको फेंक सकते हैं। आपको फिर कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस जगह को धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेशाब के कतरे निकलेंगे और इसके अंदर जज़ब हो जाएंगे। तो बड़ी राहत की चीज़ है ये टिश्यू पेपर। मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। मुझे उम्मीद है ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूट जाएँ तो आप कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपके कॉमेंट्स का भी इंशाल्लाह जवाब दूँगा। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।